देखिए, कुदरत के दो नियम हैं, या तो देकर जाओ या सब कुछ छोड़कर जाओ। साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी नाम यश कमा लो, सब यहीं छोड़ के जाना है। आप सोचो कि मैं साथ में लेके जा सकूं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दो ही ऑप्शन कुदरत ने हमारे सामने रखे हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। या तो ये चुनो या ये चुनो, लेकिन आप साथ में कुछ लेके नहीं जा सकते। ये कुदरत का नियम है। एक बार की बात है कि एक छोटा सा बच्चा नंगे पांव धूप में फूल बेच रहा था। एक सज्जन की दृष्टि उस पर पड़ी। सज्जन ने देखा कि उसके पांव जल रहे हैं। मन में करुणा आ गई। वो पास ही की दुकान से उस बच्चे के लिए बूट खरीद के लेकर आए और उस बच्चे से कहा, बेटा तुम ये शू पहन लो, तुम्हारे पैर जल रहे होंगे। वो बच्चा खुशी से पागल हो गया और तुरंत शूज पहन लिए। और जैसे ही जूते पहने तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वो बच्चा बोला, अंकल आप भगवान है ना? वो व्यक्ति बोला, नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही एक साधारण सा इंसान हूँ। लेकिन तुम ये बात क्यों कह रहे हो? तो बच्चा बोला, अंकल फिर आप पक्का ना भगवान के दोस्त होंगे। वो व्यक्ति बोला, लेकिन कैसे? क्योंकि अंकल आप जानते हैं, कल रात मैंने ना भगवान को प्रार्थना किया था, भगवान से अरदास की थी कि ठाकुर जी मेरे पैर धूप में बहुत जलते हैं, आप मुझे बूट ला के दे दो ना। मैंने कल ही प्रार्थना की थी और देखो आज आप मेरे लिए शू लेकर आ गए। उस व्यक्ति की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए और उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि देखो, भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आप श्री ठाकुर जी के मित्र होने का कार्य ही आप कर रहे होते हैं। देखिए, परमात्मा अकेले समर्थ होता है सबकी सहायता करने में। आप ये बात ध्यान रखिए। परमात्मा ने सबको बनाया है तो सबकी व्यवस्था भी कर रखी है। वो अकेला समर्थ है सबकी सहायता करने में, लेकिन वो चाहता है कि ये सौभाग्य वो आपको प्रदान करे। तो जब ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आप देखें ना, तो कभी सहायता करने से पीछे ना हटें, क्योंकि जो दूसरों के काम आता है वो ठाकुर जी को बड़े प्यारे होते हैं। इसलिए हमेशा काम आए दूसरों के। ये शरीर परोपकार के लिए बना है। लेकिन नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। एक मानव भी है जो केवल और केवल अपने विषय में सोचता है। तो आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको सबके लिए काम करना है, आपको परोपकार की भावना को लेकर अपना जीवन जीना है।